हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल की तारीख में 3 आईपीओज में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो इस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला है अमित चंद जगदीश कुमार आईपीओ जो एरोप्लेन ब्रांड बासमती राइस है। फिर साई पैरेंटल आईपीओ है। फिर पावरिका लिमिटेड आईपीओ है। तो इन तीनों का हम डिटेल में सारी चीज़ें जान लेंगे। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा। और जो सीएमपीडीआई आईपीओ है उस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी हम जानेंगे। उसी के साथ मार्केट का अब जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, तो क्या इससे आईपीओ का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होगा। जो आने वाली आईपीओज हैं, मतलब जिनकी अभी लिस्टिंग होने वाली है, कल जिन पर फाइनल मतलब दिन है जिनमें अप्लाई करने के लिए, या सीएमपीडीआई आईपीओ की जो लिस्टिंग है क्या वो अच्छी हो सकती है, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ऑफिशियल यूट्यूब से, वरना क्या है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बहुत सारे फेक चैनल्स बहुत बन रखे हैं और काफ़ी लोग वो पैसे भी मांगते हैं, तो हम कोई भी पैसा नहीं मांगते हैं, इसीलिए लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी आपके साथ फ्रॉड ना हो। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो आज मार्केट में आज भी अच्छी तेजी देखने को मिली। लगभग आप कहें तो सारे इंडेक्स 2-2% के आसपास तेज थे। सेंसेक्स निफ्टी लगभग 1.6% के आसपास तेजी देखने को मिली। बाकी मिड कैप इंडेक्स वगैरह में 2-2% के आसपास की तेजी थी। और आज पोर्टफोलियो जो है बहुत अच्छा रिकवर हुआ। मतलब जो मैंने कल बात की थी कि भाई मार्केट में तो तेजी थी बट पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हो रहे, बट आज पोर्टफोलियो में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी बात रही। आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो कल की तारीख में शुरुआती संकेत लग रहे थे गिफ्ट निफ्टी और जो ग्लोबल मार्केट के, इतने ज़्यादा तेजी के नहीं थे, बट एंड होते होते कुछ अच्छा रहा मार्केट। ग्लोबल मार्केट्स वगैरह अच्छे रहे। और आज भी मतलब ग्लोबल मार्केट्स और गिफ्ट निफ्टी को देखें तो ठीक ही नज़र आ रहे हैं। मतलब ज़्यादा कोई गिरावट की तो उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बाकी देखते हैं एंड होते होते मार्केट में कुछ नई न्यूज़ वगैरह ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही ट्रम्प ईरान का बीच में जो चल रहा है, तो कभी भी कुछ भी न्यूज़ दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, तो इसके लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए। बाकी आज एफआईआईज और डीआईआईज की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से हल्की फुल्की सेलिंग देखने को मिली, डीआईआईज की तरफ से वापस बाइंग देखने को मिली है। एफआईआईज देखते हैं, जब तक बाई नहीं करेंगे तब तक रौनक नहीं लौटेगी, क्योंकि एफआईआई बाई भी कहाँ से करे। जब तक मार्केट की कंडीशन सही नहीं होगी तो इन्वेस्टर भी लौटेंगे तो थोड़ा मुश्किल से ही। अब ये तो बात हो गई कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट, अभी मार्केट थोड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बट वापस हो सकता है कि कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाए, जैसे ट्रंप ने कहा था कि 5 दिन के लिए हम अभी युद्ध रोक रहे हैं या जो भी है। बट उसके बीच में या कुछ नया कुछ भी हो जाए, भी वापस कुछ हमले वगैरह हो जाएं या मार्केट के अंदर कुछ और नेगेटिव देखने को मिले, तो ये सेंटीमेंट नेगेटिव भी जा सकता है। बट अभी की कंडीशन में अगर देखें मार्केट अच्छा नज़र आ रहा है, तो क्या ये आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी हो सकती है। तो देखिए मार्केट जब तक अच्छा है, अभी 30 मार्च को लगभग लिस्टिंग है सीएमपीडीआई आईपीओ की, तब भी मार्केट सही रहता है, तो मुझे लगता है लिस्टिंग सीएमपीडीआई की काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। मतलब ख़राब लिस्टिंग की उम्मीद तो कम नज़र आ रही है। और क्या कहते हैं, अभी लग रहा है कि मार्केट आगे थोड़ा स्टेबल रह सकता है और काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अब कुछ दिन तेजी भी देखने को मिले। बाकी अभी जो सीएमपीडीआई आईपीओ है उसकी जो जीएमपी है वो लगभग 6% के आसपास आ गई, जो लगातार मतलब 0% के आसपास चल रही थी। अभी 6% के आसपास है, लगभग 10 से 11 रुपये पर शेयर के आसपास जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। तो डिमांड हल्की सी आई तो है, जैसे ही 2 दिन मार्केट पॉजिटिव हुआ है तो कुछ हल्की सी डिमांड देखने को भी मिली है। और इससे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमने भी अप्लाई कर दिया हो तो अच्छा रहता। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने आपको कहा भी था कि भाई अगर आपका मन है कि लग रहा है कि मुझे रिस्क नज़र आ रही है तो हटना सही है। कोई ऐसा है नहीं कि नए मौके और आ जाएंगे। किसी को लगता है कि भाई हाँ मुझे अप्लाई ही करना है, तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई आप ज़्यादा लॉट अप्लाई कर रहे हो तो उसको रिस्क को थोड़ा कम कर दो, वो भी सही है। और किसी ने फुल फोर्स से अप्लाई किया, मतलब जितने मैक्सिमम लॉट्स थे वो अप्लाई कर दिया है, तो उनके लिए भी अलग बात है। ये रिस्क का काम है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। मैंने आपको बताया था कि मेरा तो पोर्टफोलियो अभी जो रिसेंटली मैंने कुछ परचेजिंग की थी वो तो काफ़ी डाउन चल रहे हैं, तो मेरा तो ज़्यादा था नहीं कि भी मैं ज़्यादा रिस्क लूँ। मैंने तो एक लॉट ही लगाया था, ठीक है। बस ये रिस्क खुद के ऊपर है कि भाई आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और ओवरऑल अभी सभी के पोर्टफोलियो डाउन है, ऐसा नहीं कि बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह, सबके पोर्टफोलियो डाउन है। तभी थोड़ा मैंने आपको बताया पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बस जब मौका आता है, आपको लगता है कि ये मौका है, तब अच्छे शेयर्स की लिस्ट बना के रखिए। थोड़ा थोड़ा आप उस टाइम इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। बाकी इसका अलॉटमेंट स्टेटस आज की फिनटेक की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसमें ऑलमोस्ट सबको इसका अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, मतलब देखने की तो ज़्यादा बात है नहीं। ये है अभी के आईपीओ की अपडेट। अब दोस्तों
कल जो 3 आईपीओस के अंदर मतलब अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, इस पर हमारा फाइनल अपडेट जान लेते हैं। सबसे पहले साई पैरेंटेरल आईपीओ, तो ये 2 दिन के अंदर 0.41 टाइम्स 0.4 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 41% के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। सब्सक्रिप्शन ठीक है, हालांकि आधा गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, बट ठीक है, सब्सक्रिप्शन खराब नहीं मतलब कह सकते, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन ठीक ही है। एनआईआई पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, बाकी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबीस की तरफ से भी रिस्पॉन्स थोड़ा सा आया है और कल उम्मीद है कि जिस हिसाब से इसको अभी सब्सक्रिप्शन मिला है, कल की तारीख में ये फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन में मैं आधा पॉइंट देना चाहूंगा अभी इसको। ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही, तो ग्रे मार्केट के अंदर मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस महंगी लग रही है प्राइस टू बुक वाइज और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से भी देखिए तो इसमें भी मैं 0 नंबर देना चाहूँगा। एंकर डस्ट की बात करें तो एंकर डस्ट ठीक आई है, मतलब इतनी खराब नहीं है। जिस हिसाब से छोटा इशूज आ जाता है एंकर डस्ट ठीक ही है, उसके अंदर आधा पॉइंट मिल जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए 4 में से 1 पॉइंट बन रहा है, तो थोड़ा फैक्टर्स जो है वो रिस्की नजर आ रहे हैं। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ जानकारी आपको प्रोवाइड करो, जो अभी के फैक्टर्स है वही आपको बता रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और आईपीओ के बाद भी डेट कम हो जाएगा आईपीओ के बाद, और इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हो जाएंगे, आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स एक तो चीज है कि सेक्टर ये कॉमन है, कॉमन सेक्टर होना कोई बुरी बात नहीं है, बट कॉमन सेक्टर के अंदर इसने एक तो वैल्यूएशंस अपनी महंगी रखी है। दूसरा, छोटी कंपनी है, थोड़ा रिस्क तो होता ही है, स्मॉल कैप है। बस एक ये बड़ा नेगेटिव लगा कि वैल्यूएशन थोड़ी सही देनी चाहिए थी। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसके कोई ऐसा रिस्क पॉइंट्स नजर नहीं आ रही कि कंपनी कोई रिस्क ही है, हाई रिस्क में कंपनी नजर नहीं आ रही। कंपनी ओवरऑल ठीक है, बस एक वैल्यूएशन सही देते तो मुझे लगता है कि बेहतर कंपनी हो सकती थी। मतलब एक चीज ये है कि भाई वैल्यूएशंस इसीलिए मैटर करती है क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा कॉमन सेक्टर, बहुत सारी लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स है फार्मा सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इससे बेहतर वैल्यूएशंस पर कंपनी अवेलेबल है, ठीक है ना। कोई मार्केट में अगर आप चीज़ लेने जाओगे तो एक बेहतर मतलब ब्रांड, बेहतर कंपनियां अवेलेबल होगी कोई चीज़, और एक वही चीज़ जो मतलब इतना बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, नॉर्मल ब्रांड है, वो महंगी चीज़ दे रहा है, तो आप ऑब्वियसली एक अच्छे ब्रांड के साथ जाओगे जो सही दाम में चीज़ दे रहा है, तो यही चीज़ है। तो इसलिए अट्रैक्शन थोड़ा कम नज़र आ रहा है। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों अमीर चंद जगदीश कुमार का आईपीओ जो एरोप्लेन ब्रांड बासमती राइस आते हैं जिसके, तो ये पहले ही दिन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था और 2 दिन तक अभी तक इसको सब्सक्रिप्शन मिला है 1.47 टाइम्स। अच्छा सब्सक्रिप्शन है, देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, जिसमें से क्यूआईबी 0.78 टाइम्स और एनआईआई ने सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया है 5 गुना के आसपास। रिटेल पोर्शन 0.56 टाइम्स। ओवरऑल ये अच्छा सब्सक्रिप्शन है अगर देखा जाए तो, जो हमारा सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से इसका पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है इसको। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट छोटे इश्यू साइज के हिसाब से ठीक है, मतलब खराब नहीं है, आधा पॉइंट उसके अंदर भी मिल सकता है। जीएमपी 3% है, 7 रुपये पर शेयर। बाकी के हिसाब से तो देखा जाए तो ठीक ही जीएमपी नजर आ रही है, बट हमारे क्राइटेरिया में कम है तो 0 पॉइंट। बाकी वैल्यूएशंस देखा जाए तो पी वाइज तो थोड़ा हायर नजर आती है, बट प्राइस टू बुक वाइज अगर देखें तो वैल्यूएशंस ठीक नजर आती है, तो इसके अंदर मैं आधा पॉइंट वैल्यूएशंस में देना चाहूंगा। तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स बन रहे हैं न्यूट्रल टाइप के, बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों बात आती है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में ये कि सेक्टर अच्छा है, डिमांडिंग है, ब्रांड इसका जो है काफी चर्चित भी है। फाइनेंशियली देखा जाए तो रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहे हैं, मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और लीडिंग एक्सपोर्टर है बासमती राइस के अंदर इंडिया के अंदर ये, और इसके अंदर में काफ़ी सारे ब्रांड्स भी आते हैं, और अभी ये आटा बेसन इनमें भी थोड़ा पहुंच गया है, किचन के अंदर ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती है। बाकी इसके प्रमोटर्स वगैरह एक्सपीरियंसड है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये कि हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा होती है इनको, मतलब अपना जो स्टॉक है वो मेंटेन रखना पड़ता है, इन्वेंट्री मेंटेन रखनी पड़ती है, और जिसके कारण क्या है कि पैसा भी ज़्यादा चाहिए, इस कारण इसके ऊपर थोड़ा डेट भी ज़्यादा है। दूसरा, इसकी एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंसी भी है, 20% जो रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। तो अभी ये जो वॉर वाली सिचुएशन चल रही है मिडल ईस्ट के अंदर, तो वहाँ से इनका एक्सपोर्ट भी बाधित होता है। अभी अपने अंदर एलपीजी गैस नहीं आ रही, तो अभी चावल जाना तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इससे भी इनके बिजनेस पर फर्क तो पड़ता है। बाकी ये जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है हर जगह, उससे भी शॉर्ट टर्म में इफेक्ट तो पड़ेगा, और इनका FY26 में या FY27 में भी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर भी रिजल्ट थोड़ा खराब रह सकता है, क्योंकि अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण। बाकी डेट थोड़ा हाई है, इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये इसके कुछ नेगेटिव्स है। ओवरऑल अट्रैक्शन है, और मैंने आपको बताया जैसा थोड़ा डेट पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी ब्रांड वाइज अगर देखा जाए और कंपनी वाइज देखा जाए तो बढ़िया कंपनी है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों पावरी का लिमिटेड आईपीओ,
इसको सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो सबसे कम मिला है, हालांकि इसका इश्यू साइज बड़ा है 1100 करोड़ रुपए के आसपास का, बट 1100 करोड़ रुपए हो और जैसे ये 0.03 टाइम्स ही टोटल सब्सक्राइब हुआ है। साई पैरेंटल को थोड़ा बहुत मिल गया है, अमित चंद जगदीश कुमार तो और अच्छा मिल गया है, तो उसको भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए था, वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिला है। सिर्फ जो ज़्यादा सब्सक्राइब किया है एम्प्लॉयज़ ने, और QIBs की तरफ से अभी तक कोई खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। अगर मान लो कल की तारीख में अगर QIBs एक्टिव नहीं हुए या ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाया तो ये अंडर सब्सक्राइब भी रह सकता है। अब देखते हैं कल कैसा होता है इसके ऊपर, इसको QIB सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के मामले में अभी मैं इसको 0 पॉइंट देना चाहूँगा। वैल्यूएशंस की बात करें, वैल्यूएशंस इसकी रीजनेबल नजर आती है PE वाइज, तो एक पूरा पॉइंट देना चाहूँगा। एंकर लिस्ट इसकी जिस हिसाब से इश्यू साइज है तो म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, तो मैं इसको एंकर लिस्ट को 1 पॉइंट दूँ तो भी बढ़िया है, मतलब कोई मतलब डिजर्व करता ही है, तो एंकर लिस्ट अच्छी है। बाकी GMB में 0.01 इसकी है नहीं, ग्रे मार्केट के अंदर कोई डिमांड वगैरह नहीं है, तो इसके भी जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो भी न्यूट्रल बन रहे हैं। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि सबसे बढ़िया वैल्यूएशन इसकी अच्छी है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है, और IPO के बाद ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात लगी। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, और जो ये जनरेटर बनाती है उसके अंदर ये टॉप प्लेयर है, और कमिंस के साथ इसकी पार्टनरशिप भी है। दूसरा ये अपने सेक्टर भी डाइवर्सिफाई कर रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी वगैरह के अंदर अभी ये उतर रही है धीरे धीरे करके, वहाँ से भी रेवेन्यू इसका जनरेट हो रहा है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए, एक तो डेट था उन्होंने पे कर लेगी IPO के बाद, तो ये नेगेटिव तो हटा दिया इन्होंने। बाकी ऐसा विशेष तो मुझे कुछ नेगेटिव लगा नहीं। एक चीज़ है कि कमिंस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा, जो कमिंस कंपनी है वो भी मतलब ये जनरेटर वगैरह बनाती है, वहाँ से ये इंजन खरीदती है। हालांकि मैंने आपको बताया भी था रिव्यू वाले वीडियो के अंदर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इंजन बनाती है, उसको भी तो सेल करने हैं, उसको भी तो कोई ग्राहक चाहिए, ठीक है। तो दिक्कत कमेंट्स के लिए कि भाई पावरी का नाराज़ ना हो जाए, ठीक है। बाकी पावरी का की डिपेंडेंसी है इस पर कि इंजन के रूप में, कि कभी कभार माल महंगा मिल जाए और कभी कभार सप्लाई वगैरह के अंदर बाधा हो जाए, जो कि कमेंट्स अमेरिका की कंपनी है। बाकी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी लगी, वैल्यूएशंस अच्छी है, फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे हैं, और टॉप मतलब अगर जनरेटर में गए तो टॉप कंपनीज में इसका नंबर आता है, तो मतलब कोई विशेष ऐसी कमी नज़र नहीं आई। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी नजर आ रही है। अभी जितने IPOs हैं उनमें से थोड़ी सी ये बेहतर कंपनी आप कह सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, बाकी ये है कि मैं इस पर अप्लाई करूँ या ना करूँ, बट इसमें वॉच जरूर रखूँगा लिस्टिंग के बाद भी, और लिस्टिंग वाले कल भी मैं वॉच रखूँगा, कैसा आता है सब्सक्रिप्शन देखूँगा, और लिस्टिंग के बाद भी मैं इस पर वॉच रखूँगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।